हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पर्यटन निगम के 18 होटल को बंद करने के आदेशों के बाद अब सियासत गर्मा गई है। भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर इन होटल्स को अपने मित्रों को देने के आरोप लगा रही है। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसको लेकर पलटवार किया है और नेता प्रतिपक्ष से पूछा है कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रदेश के अच्छे होटल्स को लीज पर क्यों दिया और अपने विधानसभा क्षेत्र के क्लब महिंद्रा को क्यों पर्यटन निगम के होटल दे दिए गए। इसके बारे में उन्हें पहले हिसाब देना चाहिए था, उसके बाद वो सरकार से सवाल करें। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में एचपीटीडीसी के जितने भी होटल हैं पिछली सरकार के समय एडीबी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए थे और ये सब प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी थी, जिसे जयराम की सरकार ने कम दामों पर लीज पर दे दिया, जिससे काफी बड़ा नुकसान प्रदेश को हुआ। प्रदेश में जहां 18 होटल्स को हाई कोर्ट द्वारा बंद करने के आदेश दिए गए हैं, इन आदेशों के बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसमें कानूनी सहायता ली जा सकती है, जिसमें ज्यादातर होटल प्राइम लोकेशन पर हैं। वहीं जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा नेता हिमाचल को आर्थिक रूप से कंगाल देखना चाहते हैं, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, उसे किस तरह से गिराया जाए इस पर काम कर रही है। लेकिन भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है और अभी भी भाजपा फिर से वही कोशिश कर रही है। जहाँ तक पहले तो मैं होटलों के बारे में कहता हूँ, जितने भी एचपीटीडीसी के होटल्स हैं और जो हमारा एक एडीबी प्रोजेक्ट था टूरिज़्म का, जिसमें करोड़ों रुपए के होटल्स जो है पिछली सरकार के समय में बनाए गए और प्राइम प्रॉपर्टीज़ थी और जयराम जी की सरकार ने उसको औने पौने जो है रेट पर जो है लीज पे दे दिया। बहुत बड़ा नुकसान उसका कराया। जहाँ तक ये 18 होटल्स जिसको अभी माननीय जो है हाई कोर्ट ने बंद करने के आदेश दिए हैं, मैं समझता हूँ कि इस आदेश के बारे हमें जो है गंभीरता से आगे विचार करने की ज़रूरत है। हमें आगे कानूनी जो भी सहायता मिल सकती है उसके लिए जाएंगे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर होटल्स हैं प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है और अगर किसी जगह पे 40% ऑक्यूपेंसी हो रहा है तो पूरे साल में 100% ऑक्यूपेंसीज होटलों में कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो है विंटर टूरिज़्म अलग है, समर अलग है, मॉनसून अलग है, तो कई जो है सीजन्स में कम और ज़्यादा होता है। परंतु मुझे समझ नहीं आया कि अब जो बिज़नेस करना है या जो कॉरपोरेशंस चलाने हैं उसको भी अगर हम किसी कोर्ट के आदेश से बंद करेंगे तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका मतलब कैसे मतलब हम उनको तनख्वाह दे पाएंगे। अब जबकि ये होटल्स जो है ऐसे समय में बने प्रदेश में जब हिमाचल में टूरिज़्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत थी और इन होटल्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है उन इलाकों में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए और उस इलाके के लोगों को रोज़गार देने में। तो ये जो है इसके ऊपर हम विचार करेंगे और जहाँ कोई कमी है उसको दुरुस्त करके इनको जो है बढ़िया तरीके से चलाने की ज़रूरत है। मित्रों को तो भाजपा की सरकार ने दिया ना, जो 40-40 करोड़ के 70-70 करोड़ के जो होटल्स बनाए हैं वो बिना कोई मतलब सोचे समझे बहुत ही कम दामों पे दिया है। अब आप थुनांग का हिसाब लगाएंगे, बढ़िया लोकेशन सारा का सारा जो है जो वहाँ प्रॉपर्टी बनी थी महिंद्रा क्लब को दे दिया। बताइए कितने में दिया है वो। जयराम जी उसका हिसाब तो दें, पहले अपने वहाँ से शुरुआत करें। हम तो जो है इसको चलाना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हैं। हमने तो जो है वाइल्ड फ्लावर जो है हॉल है उसको भी वापस कोर्ट के में जाकर अपनी दलीलें रखकर अपने फेवर में किया है। हम तो हिमाचल में टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और जो हमारे एसेट्स हैं हम उन एसेट्स को जो है एक धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं। अब चायल है हमारा मशहूर है, आप उसको क्यों बेचने की बात सोच रहे हो? बीजेपी कह रही कि हिमाचल को नीलामी पर खड़ा कर दिया है कांग्रेस सरकार ने, आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं है। बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या हिमाचल के अध्यक्ष हों, सबका आरोप यही है कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है, सरकार काम ठीक नहीं। एक बात तो आपको ये समझना चाहिए कि बीजेपी जो है
सिर्फ एक काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में। वो जो है देखना चाहते कि हिमाचल जो है आर्थिक रूप से भी कंगाल हो जाए और जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को किस तरह से वो गिराए। अब जो इनका ऑपरेशन लोटस था वो फेल हो गया। इसमें जो है इन्होंने हर तरह का जो है जो भी इनके पास शक्तियां थी, जो भी तौर तरीके थे, गलत तौर तरीके थे, सभी को इस्तेमाल करने के बावजूद ये सरकार को गिरा नहीं पाए। अब ये कोशिश में है कि किसी तरह से आर्थिक रूप से जो है प्रदेश कंगाल हो जाए और उसके लिए इन्होंने किया भी है। अब जब हमने ओपीएस लागू किया तो इन्होंने उसकी सज़ा हमें दी केंद्र सरकार से कि हमारा जो बोरिंग का जो एक परसेंटेज था उसको कम करके दिया है। जो केंद्र सरकार से हमें सेंट्रल असिस्टेंस मिलता था वो सारा रोक दिया है। तो जो केंद्र में हमारे अब नड्डा जी हमारे प्रदेश के हैं, परंतु वो हमें जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। जयराम जी तो इसलिए खुश हैं कि जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कटघरे पे खड़ा करें और जो है गिराएं, पर इनके सारे इरादे जो है सब खत्म है। ना ये सरकार को गिरा सके, ना जो है हमें आर्थिक रूप से कंगाल कर पाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने अपने जो है कांग्रेस की सरकार ने जो भी गारंटियां हमने जो है चुनाव में दिए थे, हम जो है क्रमबद्ध तरीके से उसको जो है लागू कर रहे हैं। बड़ी गारंटियां हमारी पूरी हो गई है। ओपीएस का हमारा गारंटी पूरा हो गया है। हमारा जो है युवाओं को रोज़गार देना है। 2 साल में हमने वो इतने रोज़गार दिए जितना भाजपा ने 5 साल में नहीं दिया। तीसरी गारंटी महिलाओं को जो 1500 रुपये जो हमने एक समान राशि देने की बात की है, आज उसी को जो है इन्होंने जो है हरियाणा में, इसी को महाराष्ट्र में, इसी को झारखंड में इन्होंने उतारा है। अगर हमारी स्कीमें ख़राब थी तो ये क्यों इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में। हाँ, ये अलग बात है कि हमें जो केंद्र सरकार एक सौतला व्यवहार करने के कारण हमें कुछ आर्थिक तंगी है, परंतु उस आर्थिक तंगी के बावजूद हमारे कोई विकास के काम नहीं रुके हैं। जो भी हमने बजट में घोषणाएं की है उसको हम जो है पूरा करने जा रहे हैं। और बेशक थोड़ा सा उसमें रुकावट हुई है, क्योंकि 2023 का आपदा को भी नहीं भूलना है आपको। 2023 में हिमाचल में जो एक आपदा की जो है, कोई आप अगर सही मायने में रेड करें तो तब पता लगे ना। ईडी जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को तंग करते जो इनके पास नहीं जाते, बीजेपी में ज्वाइन नहीं करते। और जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, अगर वो बीजेपी में चले जाए तो वो फिर वॉशिंग मशीन में साफ होकर धुल जाता है। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस देश में चल क्या रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ईडी, सीबीआई, लेनी देनी जितने भी इनके पास है, ये सारे इनके कठपुतले बने हुए हैं और ये केवल सिर्फ अपने फायदे के लिए इनको यूज़ हो रहा है। अब समय आ गया है कि इस देश के अंदर लोगों को सोचना पड़ेगा कि कब तक हम इसको झेलेंगे। अब इसको जो आज तक हम अत्याचार झेल रहे हैं, अन्याय झेल रहे हैं, जो लोकतंत्र को के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, अगर भाजपा का अगर यही राज रह जाएगा तो देश हिंदुस्तान जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक नहीं रहने वाला। आज मणिपुर में आप देख रहे हैं कि वहाँ के हालात देखिए। वहाँ पर जो है ऐसे हालात जो है राजा महाराजों के ज़माने में भी नहीं होता था कि जो है महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे के पूरे गलियों में घुमाया जाए। आज तक कभी सुना नहीं था, ये भाजपा के राज में हुआ है। आज जो लोग हैं उग्र हो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग जो है 370 हटाने के बाद क्या ये लोग खुश हैं? आपने वादा किया था इनको राज्य का दर्जा देने के लिए। आज जो है आपके लेह लद्दाख से लोग पैदल दिल्ली पहुंच रहे हैं, पर दिल्ली में भी आप इनकी बात नहीं सुन रहे। जो अगर इस तरह से अगर नीचे ऊपर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है भाजपा। काटन का भी जो है भाजपा वाले विरोध करते रहे। इनके कई माननीय विधायक मेरे पास आए और कहा कि इस बार इस यूनिवर्सल कार्टन को मत आप लागू करो, क्योंकि पुराने कार्टन बहुत पड़े हुए हैं। ये लोग हैं चिंता कर रहे हैं बड़े बड़े फैक्ट्री वालों के। और हमने कहा कि नहीं, हमने फैसला किया है कि हम जो है यूनिवर्सल कार्टन लागू करेंगे। और इन्होंने धमकियाँ भी दी थी कुछ लोगों ने कि भाई करोगे तो यहाँ पर मार्केट में सेब ही नहीं खरीदा जाएगा। उसके बावजूद हमने एचपीएमसी को शुरुआती दिनों में हमने यूनिवर्सल कार्टन ला के जगह जगह पे सेल सेंटरों में रखा, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो फार्मर्स में। और उसके बाद जो है यूनिवर्सल कार्टन बढ़िया चला। जहाँ ये 35-35 किलो जो है एक उसमें टेलीस्कोपिक में लेते थे और रेट देते थे वो 20-25-20 किलो का, वो प्रथा बंद हुई है। और अब जो है 20 और 23 किलो के आसपास में जब सेब गया है, तो आप लगाइए कि 4-4, 5-5 किलो सेब आपका बचा
और वो भी किलो के हिसाब से हमने लागू किया, तो लोगों को फ़ायदा हुआ है। इस बार फसलें कम हुई, परंतु यूनिवर्सल काटन के कारण जो है पिछले बराबर जो है 2,08,00,000 के करीब अभी हुआ, तो पिछले बार भी इतना ही था। बेशक इस बार फसल कम थी, पर पेटियों के उसमें हम ज़्यादा इसलिए कर पाए क्योंकि पेटी में 23 किलो 24 किलो से ऊपर का जो है हमने अलाउ नहीं किया यूनिवर्सल काटन लाने से। सर भाजपा के जो नेता है